स्नान भी अगर आपको करना है तो कम से कम पानी में करना, सुगंधित पानी का उपयोग है, सुगंधित तेल आदि का उपयोग नहीं करना, साबुन शैम्पू आदि का त्याग नहीं करना। उस दिन निरमा पाउडर से कपड़े नहीं धोना है ना, अपना नहाने का पानी नाली में नहीं जाना। उपवास का मतलब होता है, भोजन के त्याग का मतलब होता है कि धर्म ध्यान की क्या करना, धर्म ध्यान की क्या करना, धर्म ध्यान हमारा बढ़ना चाहिए। ऐसे भी श्रावक हैं, बोलो ऐसे भी श्रावक हैं कि जो जिस दिन पर्वों में उपवास करते हैं और सुबह जब वो मंदिर आ जाते हैं तो मंदिर आने के बाद वो शाम तक घर नहीं जाते हैं। क्या शाम तक क्यों नहीं गए घर क्यों नहीं गए? पूरे दिन भर वो मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर के परिसर में अपना जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मेरी भावना वैराग भावना। बिल्कुल जब शाम हो जाएगी, आरती हो जाएगी, सामय करके सिर्फ शयन करने मात्र को घर जाते हैं। क्यों नहीं गए? कि भोजन करना नहीं है तो घर जाने की कोई, बोलो भोजन करना नहीं है तो घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भोजन करना है इसलिए घर जाना। हमें भी जब आहार करना पड़ता है तब हम कहाँ जाते? श्रावक के हम घर में जाते हैं। जिस दिन हमें आहार नहीं करना होता है, जिस दिन उपवास होता है, उस दिन मुनि महाराज किसी के घर में नहीं आते। जिस दिन आहार करना होता है, श्रावक नवदा भक्ति से उनका पड़गान करता है और पड़गान करने के बाद वह उन्हें अपने घर में ले जाता है। इसी प्रकार से जब आपको भोजन नहीं करना है तो घर जाने की आपको क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करें महाराज, 3 तेरा में फंसे हुए हैं। बोलो क्या, किसमें फंसे हुए हैं? बोलो जोर से बोलो, 3 तेरा में फंसे हुए हैं, है ना। 3 तेरा का मतलब है हमें खाना तो नहीं है परंतु क्या करना है? बोलो खाना तो नहीं है पर है ना बनाना है, क्योंकि हम अकेले नहीं है, हमारा भी संग घर में बैठा हुआ है, बच्चे हैं उनको परोसना पड़ेगा, है ना। बच्चे हैं, बहुएं हैं, सारा परिवार कुटुंब कबीला है, उनको बनाना पड़ेगा। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जिसको भूख लगेगी वो अपने आप क्या करेगा? लेकिन महाराज ऐसा कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा। रोज रोज का काम है ये तो। आदमी कहेगा कि माता जी बन जाओ। भैया जब धर्मात्मा साथ में रहते, बोलो जब धर्मात्मा साथ में रहते हैं तो हमारी धर्म ध्यान में कहीं भी बाधा नहीं आती है। अगर 4 धर्मी के साथ एक अधर्मी फंस जाए तो वो 4 धर्मी पर एक अधर्मी क्या होता है? क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, बोलो अगर आपको, बोलो यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो चिल्लाने में ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो चिल्लाने में ताकत लगाने की नहीं पड़ती है। चिल्लाने में ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, हमें मौन रहने में ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है। भैया तुम चुप हो जाओ। नहीं मैं कैसे चुप हो जाऊं, मैं तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया ये मंदिर है, ये अखाड़ा नहीं है, आ जाओ। क्या बोलो? ये मंदिर है, ये अखाड़ा नहीं है। मंदिर में गीत निकलना चाहिए। बोलो मंदिर में गीत निकलना चाहिए, मंदिर में गाली नहीं निकलना चाहिए, मंदिर में हाथ जुड़ना चाहिए, हाथ नहीं उठना चाहिए, मंदिर में आकर के भगवान को देखना चाहिए। हम तुमको, बोलो ना, हम तुमको देख लो ना, क्या है, क्या करोगे? देख लो, अभी देख लो ना। हम तुमको बताएंगे, बोलो हम आपको समझाएंगे। बोलो आप एक्शन देखो, ट्रेनिंग देखो, हम आपको समझाएंगे और हम आपको देख लेंगे, हम आपको बताएंगे। बताइए ऐसा भाव, ये हिंसा का भाव है, किसका भाव है?
ये हिंसा का भाव है। किसी चीज को हम अच्छे से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम किसी समस्या को हल शांति से कर सकते हैं। ये मंदिर है, ये जिनालय है, ये धार्मिक स्थान है, ये पूजा पाठ का स्थान है, ये लड़ने का कोई स्थान नहीं है, ये युद्ध स्थल नहीं है। क्या नहीं है? ये कोई स्थल नहीं है। और आप कोई तुम सुभट बन करके नहीं आयो। मंदिर में जो भक्त बन करके आता है उसके मन में विकारी भाव कभी पैदा, उसके मन में कभी विकारी भाव पैदा नहीं होता है। भैया जोर से आवाज निकलना ही नहीं चाहिए। अगर हम मंदिर में चिल्लाना चालू करते हैं, बताइए आपने धार्मिकता का परिचय नहीं दिया। अगर हमारे घर में 4 धार्मिक परिवार, 4 व्यक्ति धार्मिक हैं तो कभी घर में किसी भी प्रकार का विसंवाद नहीं होता है। अगर 4 में एक अधार्मिक व्यक्ति होता है तो वो विसंवाद क्या करता है? वो विसंवाद पैदा करता है ना, वो विवाद पैदा करता है। अगर तीर्थ यात्रा पर जाना है, सुनो ध्यान से, अगर पूजा करने जाना हो, चौका लगाना हो, यदि मान लो कहीं मुनि दर्शन को जाना हो, बिहार में जाना हो, तो ऐसे लोगों को साथ में लेके जाना चाहिए जो उस चीज में क्या रखते हैं? रुचि रखती। अब 4 को यात्रा करना है, 4 जनों को सम्मेद शेखर जी की यात्रा करना है, और 5वां है घुमक्कड़, 5वां है घुमक्कड़, उसे कलकत्ता जाना है। और गाड़ी क्या है? गाड़ी है एक, और वो बोल रहा है, क्या कह रहा है कि नहीं कलकत्ता चलो। और तुम सब क्या बोल रहे हो? तुम सब बोल रहे कि वंदना करेंगे, और वो क्या बोल रहा है? कलकत्ता चलेंगे। अब तुम 4 लोगों की भावों में निर्मलता है कि नहीं भैया यात्रा करने या यात्रा करेंगे, और वो बोल रहा क्या करेंगे? हम घूमने चलेंगे। अब घूमने के लिए भाव सुधरे बिगड़े कोई पर तीर्थ यात्रा में भाव क्या होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। अब वो झगड़ा मचाता है तो 4 लोग क्या कहते? ठीक है जाने दो, आज तो आया, अब इसके साथ कभी नहीं आएंगे, अब इसके साथ। पर अभी का समय तो क्या हो गया? इसी प्रकार से विहार कराने में अगर कोई एक व्यक्ति गलत फंस जाता है तो सारी व्यवस्था, चौका लगाने में अगर 4 लोग के भाव एक के भाव नहीं है तो हमेशा विजय उसकी होती है जो कसाई होता है ना, कसाई होता है। और वो सारी व्यवस्था क्या करता? बिगाड़ देता है। घर में अगर महिला का उपवास है तो आदमी ऐसा व्यवस्था सोच करके रखना कि मेरे कारण से आपके व्रतों में दोष ना लगे। उपवास करना कितना कठिन है बताओ? उपवास करना कितना कठिन है? एक उपवास करना कितना कठिन होता है? भूख के लिए सहन करना कितना कठिन होता है? अगर किसी ने उपवास किया है, या तो यदि आपको नहीं बनाना है, एक दिन पहले बना के आप ऐसी वस्तु रख दो कि वो दिन निकाल ले, है ना। और अथवा नहीं है तो आदमी स्वयं इतना परफेक्ट हो कि वो अपने हाथ से क्या कर ले? भोजन, अपने हाथ से भोजन। आपको भी भोजन बनाते आना चाहिए, इसलिए नहीं कि इनको आराम मिले। क्या समझ में आ रहा? आपको भी भोजन बनाते, आदमियों को भी भोजन बनाते आना चाहिए, इसलिए नहीं कि पत्नी को आराम मिले, नहीं नहीं, इसलिए आपको भोजन बनाते आना चाहिए। और उसका उद्देश्य है कि कभी ऐसी स्थिति हो जाए, कभी कोई दिगंबर साधु आ जाए और घरवाली ना हो और चौका लगाना, बोलो ना, घरवाली ना हो और चौका लगाने का मौका आ जाए तो हम भी क्या कर सकते हैं? कहीं बिहार में कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो हम पड़गा करके भोजन बना करके उनको आहार करा सकें। हर कला में हर आदमी को परफेक्ट होना चाहिए। बोलो, हर कला में हर आदमी को परफेक्ट होना चाहिए, है ना। आप कहते नहीं नहीं हमें नहीं सीखना भोजन बनाना, बोलो हमको नहीं सीखना भोजन बनाना। मेरे से मत सीखो, पत्नी से मत सीखो, पर गरीबी सब कुछ सिखा देती है। बोलो, गरीबी इतराता पैसा वाला है। हमारे घर में तो 4 नौकर लगे हैं, हमारे घर में तो सब काम करने, झाड़ू लगाने वाले लगे हैं, पोंछा लगाने। भैया, जो दिगंबर मुनि नहीं सिखा पाता है, जो हम शास्त्र से नहीं सीख पाते हैं, दरिद्रता का तमाचा तुम्हें क्या कर देता है? रोटी बनाते नहीं आती है? रोटी बनाते नहीं आती? हाँ ना, कुछ तो बोलो। रोटी बनाना आती है ना। कई लोग क्या करना अपन को रोटी बना करके? भैया आप ये देखो, सवेरे से होटल में जाकर के आदमी क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं। उन्हें गरीबी ने क्या किया?
अगर वो अमीर होती तो क्या होटल पर काम करने जाते? होटल पर काम करने नहीं जाते। भैया ये सब काम करना हमको आना चाहिए। पुरुष को भी भोजन बनाते आना चाहिए। कभी अगर सोले का भोजन करना हो और आदमी अगर प्रथमाधारी हो और महिला प्रथमाधारी ना हो तो आदमी की दुर्गति हो जाती है। हम नहीं बनाते, अपना बनाओ और खाओ। किससे पूछ करके, किससे पूछ करके प्रथमा ली? बोलो किससे? बोलो किससे? हाथ नहीं उठते क्या? नमो से किससे पूछ करके प्रथमा ली? जिससे प्रथमा ली उसके साथ जाओ, अब वही बना के आपको खिलाएगा, है ना। किससे पूछ के प्रथमा ली? रोज रोज 16 16 16 16 16 16 गरम का कल्ला जाओ भर के लाओ पानी कुआ से। बेचारा टिकड़ 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 एक एक डिब्बा पानी लाया, उसी में हाथ धुल गया, उसी में भोजन हो गया, है ना, बस हो गया इतने में काम। अगर महिला यदि व्रती हो, महिला यदि 16 का भोजन करती हो तो फिर आदमी के लिए कभी किसी प्रकार की क्या नहीं आती है? तकलीफ नहीं आती है। अगर सिर्फ आदमी अगर प्रथमाधारी हो जाए, इसलिए भैया प्रथमाधारी, अगर आदमी प्रथमाधारी बने तो उसके लिए महाराज के साथ में ही चला जाना चाहिए, महाराज के साथ में रहना चाहिए, तो सुकून से उसको मिलता है। और अगर नहीं है तो अपने हाथ से बना करके हमें लेने, अपने हाथ से हम बना लेते हैं तो कभी कभी साधुओं को भी क्या कर सकते हैं? हम आहार करा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, चौका लगा सकते। धार्मिक अनुष्ठान करने में किस प्रकार की शर्म, है ना। पैसा सब कुछ सिखा देता है। पैसे के कारण से होटल पर जाकर के आप देखो, सवेरे से आदमी काम करता है, परोसने का काम करता है, किसके कारण से? किसके कारण से? पैसे के कारण से करता है। अगर एक धर्मात्मा, 4 धर्मात्मा है, ऐसे भी पति पत्नी के जोड़े हैं, ऐसे भी आज भी इस पंचम काल में ऐसे भी श्रावक हैं। बोलो पंचम काल में ऐसे भी श्रावक हैं, और ऐसे भी श्रावक हैं, और ऐसे भी श्रावक हैं कि नगर में दिगंबर मुनिराज नहीं रहते हैं तो अभी भी रोज चौका लगाते हैं। समझ में आ रहा? दिगंबर मुनिराज नगर में नहीं है तो अभी शुद्धि का भोजन बना करके रोज द्वारापेक्षण करते हैं, पड़गाहन करने के लिए खड़े होते हैं, 10 मिनट इंतजार करते हैं कोई दिगंबर महामुनिराज आ जाए, पर उसको हम भोजन कराने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? अगर कोई नहीं आया है तो फिर वो शुद्ध स्वयं भोजन स्वयं भोजन कर लेते हैं। और ऐसे भी श्रावक हैं जो दिगंबर मुनिराज के रहने पर चौका लगाने का भाव ही नहीं बना पाते हैं। सब प्रकार के श्रावक संसार में होते हैं। अपना अपना भाव है, अपना अपना पुण्य है, अपने अपने पुण्य वर्गणाएं, जिसका जैसा पुण्य होता है उसको वैसा ही क्या मिलता है? वैसा ही। ऐसे भी पति पत्नी है, अगर पत्नी का उपवास है तो दूसरे दिन भोजन बना करके पति उसको पालना कराता है। ऐसे भी, अब इसमें नहीं सोचना अरे कैसी पत्नी है, पति का बना भोजन नहीं, हम व्रती हैं, है ना, हमारा पालना वो करा रहा है, भोजन नहीं करा रहा, पालना करा रहा, पूरा भोजन बना करके नहीं। आप आराम साराम मत करो, आपका उपवास है। और जब पति का उपवास होता है तो पत्नी उसका कार्य कराती है। और कई ऐसे होते हैं करते भी नहीं है और करने भी नहीं, उपवास करोगे तो मर जाओगी, फिर हम कैसे जिंदा हैं? बताओ, उपवास करोगे तो। ऐसे भी श्रावक, सोचो आश्चर्य, इस पंचम काल में ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने 16 कण के 32 क्या किए हैं? उपवास के 3 दिन के उपवास करती, सिर्फ जल लेकर के उन्होंने 32 दिन के उपवास किए। अपने आप में कम है क्या? ये बहुत बड़ी शक्ति है कि कोई महिला 32 दिन के उपवास करे। पुरुष करे तो भी मान सकती है, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा, है ना, महिला की अपेक्षा पुरुषों में शक्ति अधिक होती है। परंतु महिलाएं भी 32 दिन के उपवास, 16 कण के 16 दिन के उपवास, पर्यूषण पर में 10 दिन के उपवास, है ना, श्रावक श्राविकाएं करते हैं। वो शक्ति कहाँ से आई? वो शक्ति हमारे पास में आती है। अगर कोई महिला 10 दिन के उपवास करती है तो पालना कराने को उसका पति भी आता है, बच्चे भी आते हैं। ये सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हुआ है। तो भैया इस चीज को ध्यान में रख के चलना। ऐसे भी पति पत्नी है जो एक दूसरे के आपस में क्या बनते हैं? धार्मिक अनुष्ठान में पूरक बनते हैं। एक दूसरे को वो क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। सिर्फ घूमने को जोड़ा नहीं बनाए। बोलो, सिर्फ घूमने को जोड़ा नहीं बनाया है। और भोगोपभोग करने के लिए
जोड़ा नहीं बनाया है, एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर सहयोगी बनने के लिए क्या बनाया है, ये जोड़ा बनता है। आपस में हम एक साथ में रहते हैं तो वह श्रावक क्या करता है ना, शीत क्षुधा तृषा, शीत का मतलब होता है ठंडी का परिचय भी सहन करता है। जितने वस्त्र उसके तन पर रहते हैं उनको बैठ कर के समय करने को बैठता है, ठंडी हवा चलती है, शीत परिचय को सहन करता। उष्ण परिचय का मतलब होता है कि गर्मी की बाधा को भी क्या करता है, सहन करता है। दिगंबर महामुनिराज तो सहन करते ही हैं, आप भी थोड़ा 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 सहन करते रहो, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको भी आना है। अब कोई कहती हमको गर्मी सहन नहीं होती है, और कोई बोलता है कि हमारे लिए ठंडी सहन नहीं होती है, तो गर्मी भी सहन करना पड़ेगी, और गर्मी भी सहन करना। बिना कष्ट के कष्ट नष्ट नहीं होता है। क्या बोलो, बिना कष्ट के, बोलो बिना कष्ट के अरिहंतों को कितना सुख है, अरिहंत भगवान को अनंत सुख है। बोलो अरिहंत भगवान को, अनंत भगवान को अनंत सुख है। ये तो सबको दिखता है, पर उन्होंने जो अनंत दुख भोगा वो किसी को नहीं दिखता, किसी को पता ही नहीं है कि कितना। अरे भगवान को अनंत सुख है, हर आदमी देखता इनके पास में कितना पैसा है, इनके पास में कितना पैसा है, करोड़पति हो गया, मकान सबको दिखता है, पर मजदूरी किसी को नहीं दिखती कि पहले कितनी। गज कुमार मुनिराज है, केवल ज्ञान हुआ, उनके कानों में क्या ठोक दी, बोलो उनके कानों में क्या ठोक दिया, उनके कानों में खीलें ठोक दी गई, फिर भी उन्होंने समता भाव से सहन किया, अनंत दुख सहन किया, तो उनके जीवन में अनंत सुख आया। संघर्ष के बिना कभी भी हर्ष का जन्म नहीं होता है। बोलो बोलो, संघर्ष के बिना कभी भी हर्ष का जन्म नहीं होता है। जो संघर्ष करता है उसे ही क्या मिलता है, उसे ही रात भर चैन से सोने के लिए, बोलो रात भर, जोर से बोलो नमो सिद्धाम, रात भर चैन से सोने के लिए दिन भर परेशान होना। तो बोलो ना, फिर क्यों मोल लेके बैठे, नमो सिद्धाड़म। रात भर बोलो चेलनाओ, रात भर चैन से सोने के लिए दिन भर परेशान होना होता है। अठे जाऊं कि कट्ठे जाऊं, कट्ठे जाऊं कि बट्ठे जाऊं, वो माल लेके नहीं गया, बोलो वो माल लेके नहीं गया, और वो माल, तो बोलो ना फिर नमो सिद्धाराम, वो माल लेके नहीं गया और वो माल देके नहीं गया। इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, तू पैसा देता कि नहीं देता।